जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्मचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको बताएंगे गुरु पूजा की क्या महत्वता है। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर गुरु पूजा से रुके, बाधित और कठिन से कठिन काम भी तत्काल क्यों बन जाते हैं, और इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, आज हम लोग गुरु भक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको जो भी गुरु भक्ति के उपाय बताऊंगा, यदि इन उपायों को आपने किया, मैं यूं तो आज आपको कई सारे उपाय, छोटे छोटे साधन बताने वाला हूं, लेकिन इनमें से कोई भी आपने यदि एक भी उपाय कर लिया तो यूं समझिए कि आपके जो भी कार्य बाधित हो गए थे, कोई कार्य सफलता तक पहुंचते हुए रुक गए थे, कितने भी कठिन से कठिन काम थे जो बन नहीं रहे थे, इनमें से किसी भी एक उपाय को करने से, गुरु की पूजा करने से निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जितने भी कठिन से कठिन कार्य थे, जो भी कार्यों में बाधा आ रही थी, वह सारी बाधा दूर हो जाएगी और आपके कार्य तत्काल ही सिद्ध हो जाएंगे। हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार को खुशहाल जीवन की कामना से गुरु के स्मरण का, गुरु के पूजन का, गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। जीवन ही नहीं, मृत्यु को भी सुधारने वाली शक्ति और महिमा से गुरु को दिया गया भगवान से भी ऊंचा दर्जा हमारे धर्म ग्रंथों में उजागर होता है। गुरु की सेवा और भक्ति से मन न चूकने की अहमियत बताते हुए, और यहाँ तक कि कहा गया है कि भगवान की सेवा में हुई चूक या दोष से तो गुरु भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु की सेवा में, गुरु की भक्ति में अगर कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उस कोप से भगवान भी आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको कोई राह दिखाने वाला, आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। हमारी हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति और साईं बाबा, जिनको गुरु स्वरूप मान करके पूजा जाता है, इन दोनों की भक्ति का बहुत ही शुभ प्रभाव खासकर घर परिवार या व्यापार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरियों की समस्याओं, परेशानियों को दूर ही नहीं करते, बल्कि आपको समृद्धि, तरक्की की राह को भी बना देते हैं बहुत आसान। तो आइए आज ऐसे ही कुछ सरल, कुछ बहुत आसान किंतु बहुत ही चमत्कारी गुरु पूजा व साईं भगवान की पूजा के कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उपाय जानते हैं, मंगलकारी उपाय जानते हैं, जो हर मुराद को, हर कामना को, आपकी हर आकांक्षा को तत्काल ही पूरा करने वाले माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं में जहाँ देवगुरु ज्ञान, सौभाग्य के स्वामी हैं, तो धर्म मान्यताओं व आस्थाओं से साईं बाबा का ज्ञान, भक्ति, सेवा व धर्म की राह से न भटकने देने वाले जगत गुरु के रूप में वह स्थापित हैं, मानित हैं और पूजनीय हैं। आज जानेंगे गुरुवार के दिन गुरुग्रह बृहस्पति व साईं बाबा के मंत्रों, उपायों से पूजा विधि तथा विवाह में और उसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य संबंधों में यानी शादीशुदा संबंधों में आ रहे हर प्रकार के अनिष्ट की शांति किस प्रकार की जाए, उनकी शांति करके सुखी व सफल गृहस्थी की कामना सिद्ध करने के अलावा कार्यक्षेत्र में भी यश, सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन लाने वाले चमत्कारी उपाय के बारे में। गुरुग्रह बृहस्पति व साईं बाबा की कृपा के लिए पीली पूजन सामग्रियों व गुरु मंत्रों से पूजा न केवल विवाह बल्कि रोजगार व भाग्य बाधा को भी दूर करने वाली मानी जाती है।
गुरुवार को सुबह स्नान के बाद यथासंभव पीले वस्त्र धारण करके गुरुग्रह बृहस्पति व साईं बाबा की प्रतिमा को जल में दूध में केसर डाल करके आपको स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद दोनों देवताओं की पूजा पीले अक्षत, पीले पुष्प यानी पीले फूल, हल्दी का चूर्ण, हल्दी का पाउडर, पीले अन्न जैसे चना की दाल, पीला वस्त्र अर्पित करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बेसन के लड्डुओं का भोग अर्पित करना चाहिए। सुखी जीवन की कामनाओं से इन सभी सामग्रियों को चढ़ाते हुए मेरे द्वारा बताए गए विशेष बृहस्पति व साईं बाबा के मंत्रों को पीले आसन पर बैठ करके आपको जाप करना चाहिए। अभी मैं ये मंत्र क्या आपको प्रयोग में लेना है वो आपको आगे जानकारी दूंगा। पूजा व मंत्रदान के बाद देवगुरुओं की आरती धूप व गाय के देसी घी के दीपक से आपको करना चाहिए। अंत में प्रसाद जरूर आपको वितरण करना चाहिए और स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यथासंभव शहद व पीले वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण को या किसी असहाय व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आपको करना चाहिए। आइए अब जानते हैं गुरु देवता का, भगवान बृहस्पति का या भगवान विष्णु का, गुरुग्रह बृहस्पति जो हैं उनके देवता भगवान विष्णु जो हैं उनका किस प्रकार से आपको ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र इस प्रकार है, बहुत सावधानी से सुनिए, यदि संभव हो जाए तो आप इसे लिख लें। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार मंत्र पुनः सुन लें। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह जो मंत्र है ये गुरु देवता का ध्यान मंत्र है। इस मंत्र से आपको उनका ध्यान कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साईं भगवान के ध्यान का, उनके स्मरण का कौन सा मंत्र है जिस मंत्र से आप उनका ध्यान कर सकें और आप उनका आवाहन अपनी पूजा में कर सकें। ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः। ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुने। ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः। ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। अर्थात जगत गुरु साईं बाबा को नमस्कार है जो धन व मांगल्य, पुत्र मित्र पति या पत्नी, परिजन व प्रियजन, सांसारिक सुख, धन, वैभव, स्वाभाविक आनंद और मोक्ष को प्रदान करने वाले देवता हैं। तो इस प्रकार से आपको उनका ध्यान करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का स्मरण मंत्र एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक दूसरा मंत्र है जिससे आप भगवान बृहस्पति का ध्यान कर सकते हैं। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांच सान्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। मंत्र पुनः एक बार सुन लें। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र से आप देवगुरु बृहस्पति का आवाहन और ध्यान कर सकते हैं। उनको जब आप अपनी पूजा में नमन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपने गुरु का ध्यान किया, गुरु स्वरूप साईं बाबा का ध्यान किया और गुरु ग्रह बृहस्पति का ध्यान किया। इन तीनों का ध्यान करने से, इन तीनों में से किसी एक का भी पूजन करने से आपको एक अच्छा उचित मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, वह हर व्यक्ति के सामने आती हैं, चाहे वह एक आम व्यक्ति हो या हमारे जैसा व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के सामने कई बार ऐसी बाधा आती है कि जब आप अपना निर्णय नहीं ले पाते, और ऐसे में जब आप अपने गुरु को ध्यान करते हैं, गुरु स्वरूप साईं बाबा का ध्यान करते हैं और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हैं जो देवताओं के गुरु हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कहीं ना कहीं से आप अपनी समस्या का कोई ना कोई बहुत मजबूत रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस मंत्र का, इस उपाय का लाभ उठाइए और जीवन में असफलता का बहुत ज़्यादा दिन मुंह मत देखिए, सफलता के मार्ग पर आप प्रशस्त होइए। तो सुना आपने, अगर पूरे विधि विधान के साथ गुरु पूजा की जाती है तो भाग्य, विवाह और रोजगार की सभी बाधाएं दूर होती हैं। फिलहाल धर्मचक्र में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि धार्मिक परंपराओं में अंतिम संस्कार के समय शव के मुख पर क्यों रखी जाती है चंदन और इस परंपरा के पीछे क्या है खास महत्वता। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो
या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।